नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर और आज डिस्कस करेंगे उत्तर रेलवे के प्रयागराज मंडल में 20% LDC JEE कोटा के तहत JEE का एग्ज़ाम हुआ है 28/6/2024 को। उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि JEE रिलेटेड काफ़ी वीडियो पहले से भी बना है और भविष्य में भी बनता रहेगा। तो नोटिफिकेशन आपके पास जस्ट तुरंत मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ। संविधान ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 14 सितंबर 1949 को, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार में हिंदी के प्रयोग की निगरानी करना, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 के किस धारा में आप केंद्रीय अधिनियम के अधिकृत हिंदी अनुवाद के संबंध में प्रावधान पा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 5 में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सदस्य, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार राज्य को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 क्षेत्र में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्री को, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा नियम 1976 संशोधित 1987 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यकाल से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र ए केंद्र सरकार का कार्यालय नहीं के किसी भी कार्यालय से संचार डैश में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। यात्रा करते समय एक फॉल्स फ्लैश पॉइंट को स्लिट ओपन कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुगामी दिशा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बीजी वक्र पर असाधारण मामले में अनुमत अधिकतम कैंट ग्रेडियंट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/360, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 आसन वक्रों के लिए अतिरिक्त क्लियरेंस की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा OT + ET + 2 स्पेयर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मशीन द्वारा कुचली गई गिट्टी के मामले में कम आकार की गिट्टी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 mm छलनी का प्रतिशत 40 mm से कम है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल टेंसर के उपयोग के बिना फ्रैक्चर की मरम्मत। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा
TD से कम करके प्रभावित करेगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LWR SWR की जोन 4 में डैश से अधिक तीव्र ना होने वाली विपरीत वक्रों के माध्यम से जारी रखा जा सकता है, जिसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। मृदा द्रव्यमान में बारीक कण वे कण होते हैं जिनका आकार सबसे छोटा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.075, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी मिट्टी की अच्छी तरह से वर्गीकृत के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किस शर्त को पूरा किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? CU से कम 4 और CC1 और 3 के बीच, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संघनन परीक्षण किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा प्रॉक्टर का परीक्षण, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तटबंध में बर्म का उपयोग किया जाता है, जिसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ढलान की स्थिरता बढ़ाए, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। बोरो एरिया गड्ढे तटबंध के किनारे से कितनी दूरी पर स्थित नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। उपमृदा के किस n मान SPTC के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, नहीं तो बाद में मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, जिसे आप भी देख सकेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की श्रेणी में 12% से कम फाइन होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग 3, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बीजी कंक्रीट स्लीपर के लिए समेकन की अवधि, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000 टन यातायात या 2 दिन, जो भी बाद में हो, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। टैंपिंग कार्य के समापन पर रैंप डैश से समतल होना चाहिए, जिसका आंसर हो जाएगा 1/1000, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आप भी JEE PV की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए JEE PV प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण का पहला सिद्धांत है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण से भाग तक, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। रेलवे कर्मचारी के स्थानांतरित स्टेशनों की दूरी 1240 किलोमीटर है, वह कार्यभार ग्रहण करने के समय का हकदार है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 दिन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में कंपास सर्वेक्षण की सिफारिश की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जब क्षेत्र बड़ा, लहरादार और कई विवरणों से भरा हुआ हो, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कंपास सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थिति प्रभावित नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा लकड़ी के ढांचे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 चरण प्रणाली में एक गिट्टी का द्रव्यमान डैश होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस, जल और वायु, इसका आंसर ए हो जाएगा। रेलवे सेवक पास नियम 1986 के अनुसार परिवार में शामिल है डैश, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी एंड सी दोनों हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। बी में रेलवे कर्मचारी का पति पत्नी कमाता है या नहीं, और सी में है किसी भी उम्र की अविवाहित बेटी चाहे वह कमाती हो या नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। रिक्तियाँ का आयतन भी डैश के योग के बराबर है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हवा का आयतन और पानी का आयतन, इसका आंसर बी हो जाएगा।
निलंबन की समीक्षा निरंतर हिरासत के मामले को छोड़कर डैश दिनों के भीतर की जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 दिन, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध D&AR के अनुसार कोई अपील नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा निलंबन के आदेश के अलावा किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही की अंतिम निपटान में अंतरिम प्रकृति या कदम सहायता की प्रकृति का कोई आदेश, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय मानक IS 460-11-962 में छलनी का आकार डैश द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एपर्चर का आकार mm में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ दंड नहीं है? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संचयी प्रभाव के बिना और उनकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 3 वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के लिए समय वेतनमान में एक चरण के निचले स्तर पर कटौती, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। छलनी हिलाने वाली मशीन की असेंबली के निचले भाग में रिसीवर डैश होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर पैन हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्रेड पे 4600 के वरिष्ठतम पर्यवेक्षक द्वारा नियम 6 के तहत किसी रेलवे कर्मचारी को निलंबित करने या मामूली जुर्माना लगाने का अधिकार प्राधिकरण को दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2400 या उससे नीचे के सभी कर्मचारी को, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जितना ग्रेड के अगर ऑफिसर रहेंगे उससे 3 ग्रेड नीचे तक के जो है जुर्माना लगा सकते हैं। मृदा संघनन की परतों की संख्या डैश पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी का प्रकार और आवश्यक संघनन की मात्रा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। संघनन उपकरण का प्रदर्शन डैश है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी उल्लेखित सभी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। मिट्टी का प्रकार, पानी का प्रकार और कण आकार वितरण, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ट्रॉली मोटर ट्रॉली लॉरी का उपयोग करने हेतु योग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वरिष्ठतम वेतनमान अधिकारी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है। इसका कट ऑफ हार्डली से हार्डली 60 to 65 के बीच में रहेगा। यदि किसी रेलवे कर्मचारी को ऐसे स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाता है जो पुराने स्टेशन से 20 किलोमीटर के भीतर है और निवास में परिवर्तन शामिल नहीं है, तो CTG स्वीकार होगा या नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इसको CTG नहीं दिया जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। AT बेल्ट के प्रवेशन का न्यूनतम अधिकृत स्तर है डैश, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा JEE SSC PV, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में गिट्टी के ढेर की न्यूनतम घन सामग्री, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर घन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 150 घन मीटर मात्रा वाले गिट्टी के स्टैक के लिए नमूने की संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्रीथिंग लेंथ की लंबाई में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा घूमने के लिए स्वतंत्र ताकि पूरे BL में कोई थर्मल बल ना हो, यानी ए हो जाएगा। ब्लैंकेट सामग्री की गुणवत्ता जांच के लिए प्रति वॉल्यूम कम से कम एक परीक्षण किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 मीटर घन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नए कार्यों के लिए डबल लाइन स्ट्रेट ट्रैक के लिए कटिंग में न्यूनतम चौड़ाई डैश mm है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 13160, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नए कार्यों के लिए पटरियों के केंद्र से केंद्र के बीच न्यूनतम दूरी डैश मीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5300, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
सुरंगों में सुरक्षा आश्रयों के बीच अधिकतम दूरी डैश मीटर है। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर से अधिकतम ऊंचाई डैश mm है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 840 न्यूनतम रहता है, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है। LWR CWR के लिए अनुमत सबसे तीव्र ढाल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/100, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। रेलवे कर्मचारी को उसके कर्तव्य में बाधा डालना रेलवे अधिनियम की धारा डैश के तहत संज्ञेय अपराध है। तो इसका आंसर हो जाएगा 146, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नवपूर्ण TRR का उच्च मान रेंज में BCM के साथ काम करने के दौरान सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च तापमान पर तनाव निवारण का एक दौर, यानी इसका आंसर बी होगा। तरल सीमा घटा प्लास्टिक सीमा को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिसिटी सूचकांक, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। समेकन एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा छिद्रित जल को धीरे धीरे निष्कासन, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। मिट्टी के संघनन की प्रक्रिया में शामिल है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा छिद्रित जल और वायु रिक्तियाँ दोनों का निष्कासन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। TRR के प्रस्ताव के लिए मापदंड लाइनर वाइटिंग की सीमा इस प्रकार ली गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 किलोमीटर के फ्रैक्चर की संख्या डैश से अधिक हो जाती है तो डिस्ट्रेसिंग की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR के अंत में ACJ के बदले में बफर रेल की अनुमति से प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य अभियंता, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। गैंग डायरी या गैंग चार्ट को कितने समय के लिए संरक्षित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 साल, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। LWR को टेंसर TD द्वारा तनाव मुक्त करने के लिए होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कम TP, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। अधिकतम संख्या मशीनें जो एक ब्लॉक सेक्शन में काम कर सकती है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ACJ में डैश में एक बार तेल लगाना जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा 25, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। TM कार्य के लिए न्यूनतम साफ कुशन की आवश्यकता होती है। ट्रैक मशीन के लिए कितना कुशन चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 150 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। PRC स्लीपर के मामले में स्क्वीजिंग दबाव, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 110 से 120 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। स्विच प्रवेश कोण को कम करके, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राइडिंग स्मूथ होगी, मेंटेनेंस की ज़रूरत कम होगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। संतुलन गति वक्र पर वह गति है जिस पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर निम्न में से क्या सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। दोनों सिरों पर घिसाव समान रहेगा। केंद्र प्रसारक बल और वजन का परिणाम ट्रैक के केंद्र से होकर गुजरेगा और दोनों पटरियों पर प्रतिक्रिया समान होगी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ALC मापन रन
किस गति के संचालित किया जाता है? तो किस गति से होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। टर्न आउट की स्विच लंबाई डैश मापी जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ATS टू हील ऑफ स्विच, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। PSC स्लीपर लेआउट में अप्रोच स्लीपर 1S 2S 3A और 4A प्रदान किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रोच रेल के रिवर्स कैटरिंग, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। TD स्तर से LWR में तापमान में वृद्धि उत्पन्न होगी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेसिव बल, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय रेलवे पर BG के लिए डायनेमिक गेज को डैश mm के रूप में लिखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1750, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। IR पर BG वक्र के लिए करंट एक्सेस का अधिकतम मूल्य क्या है? डैश mm, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल की न्यूनतम निकासी होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। OMS परिणाम नहीं देगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा गेज असमानता संरेखन और मोड़ दोष के मान, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रखरखाव के दौरान ERC का टू लोड परीक्षण किस आवृत्ति पर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 4 वर्ष या 200 GMT, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। इंजीनियरिंग गेट वे गेट होते हैं जो स्थित होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल से परे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग गेट पर आमतौर पर उपलब्ध कराए जाने वाले डेटोनेटर की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नग, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ऊंचाई गेज सामान्यतः गेट पोस्ट से डैश दूरी पर लगाया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी कर्मचारी को निलंबित करने के लिए पुलिस हिरासत में कितनी अवधि पर्याप्त है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 घंटे से अधिक, यानी इसका आंसर बी है। रेलवे क्रॉसिंग के लिए सेंसस डैश आवृत्ति पर ली जानी चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 साल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक मशीन की प्रगति डैश के द्वारा फीड की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग नियंत्रण, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। TBU 50,000 वाले संपर्क को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा विशेष वर्ग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। वरिष्ठ पर्यवेक्षक कार्यालय स्टाफ को छोड़कर डैश तक छुट्टी की स्वीकृत कर सकते हैं उनके नियंत्रण के कर्मचारियों के लिए दिन, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। IRPWM के अनुसार JESSCP वे अधिकारियों को पुनश्चर्या परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 साल में एक बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। HOER को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो ये काम करने का श्रेणी है, तो इसका आंसर 4 श्रेणी हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। डैश स्टेशनों के बीच और महत्वहीन स्टेशनों पर रेलवे भूमि सीमाओं को निरीक्षण और रखरखाव करेगा। डैश महत्वपूर्ण स्टेशनों और कर्मचारी के कॉलोनियों में भूमि सीमाओं का निरीक्षण और रखरखाव करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन इंजीनियर पीवे और सेक्शन इंजीनियर वर्क्स, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।
इंडियन रेलवे पर वर्सन ऑफ टर्न इन कर्व की माप के लिए कार्ड की लंबाई प्रत्येक डैश पर ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर पर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। फ्रंट कैबिन के स्लीव को इसमें डाला जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्लीव पोटेंशियोमीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। वक्रों पर यंत्रीकृत रखरखाव के लिए डेटम रेल सामान्यता होती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भीतरी रेल, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 1660 घनत्व वाले पीएससी स्लीपरों वाले LWR क्षेत्र में गर्म मौसम में गश्त शुरू की जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जब रेल का तापमान TD+25 से अधिक होता है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 in 20 TWS टर्न आउट में गति क्षमता km/h में है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए 1 in 12 का 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 in 8.5 थिक वेब स्विच टर्न आउट में गति क्षमता km/h में है। तो इसका देखिए कि टर्न आउट जो है TWS 1 in 8.5 के बारे में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए TWS अगर काट दिया जाए तो इसका आंसर 15 km/h हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 in 8.5 TWS में स्लीपरों की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 54, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। IRPWM के अनुसार JEPWay SSC प्रभारी अनुभागीय के अलावा KLC का निरीक्षण डैश होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महीने में एक बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। IRPWM के अनुसार JEPWay SSC प्रभारी अनुभागीय के अलावा की अन्य लाइनों पर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का निरीक्षण कार्यक्रम है डैश। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। RDSO ड्राइंग संख्या RT 3738 डैश को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 किलोग्राम और 52 किलोग्राम स्लीपर के लिए मेटल लाइनर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। RDSO ड्राइंग संख्या RT 8258 डैश को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ERCJ क्लिप, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। गार्ड रेल की ऊपरी टेबल रनिंग रेल के निचली डैश नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 mm से ज़्यादा नीची नहीं होनी चाहिए, इसका आंसर ये हो जाएगा। छुट्टी नकदीकरण का लाभ उठाने के लिए नकदीकरण की अवधि के साथ साथ ली गई छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी के खाते में कम से कम डैश दिनों की LAP उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। RL के ऊपर TP बोर्ड की ऊंचाई mm में होनी चाहिए। RL यानी रेल लेवल, तो रेल लेवल इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए 1.65 रहता है, तो 1.65 नहीं दिया है, 55 दे दिया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। पेंट की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कोमीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाधिकृत पहुंच से बचने के लिए, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग के सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा किसी क्षेत्र का नक्शा या योजना तैयार करना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सर्वेक्षण में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थियोडोलाइट, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सर्वेक्षण में टोटल स्टेशन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यह कोण और दूरी माप को एकत्रित करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वह स्थान जहां दो ट्रैक केंद्रों के बीच की दूरी SOD के अनुसार न्यूनतम से कम है डैश तय की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉलिंग मार्ग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
नए कार्यों के लिए यार्डों के बिना किसी विशेष अनुमोदन के अधिकतम तीव्र ढाल डैश होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/400, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। लेबलिंग की वह विधि क्या है जहां उपकरण की ऊंचाई की गणना ज्ञात बेंचमार्क से की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिकोणमितीय समतलन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।